क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना व क़ाल अयज़न कुन्तुम खैरा उम्मतिन उख़रिजत लिन्नास तअमुरूना बिल मअरूफ़ि व तन्हौना अनिल मुनकर व तुअमिनूना बिल्लाह व क़ाल रसूलुनल हबीब मुहम्मदुल मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि व सल्लम मन रआ मिनकुम मुनकरन फल्युग़य्यिरहु बियदिहि फ़इन लम यस्तति' फ़बिलिसानिहि फ़इन लम यस्तति' फ़बिक़ल्बिहि व ज़ालिका अज़अफ़ुल ईमान। मुअज़्ज़ज़ सामईन इकराम और मेरे प्यारे दीनी व इस्लामी भाइयों, तमाम तारीफ़ें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए है जिसने हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम को उम्मत मुस्लिमा ही के लिए नहीं बल्कि दोनों जहान के लिए सरकार और सरदार बनाकर भेजा। और बड़ा फ़ज़्ल, शुक्र और एहसान है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का जिसने हमें मुसलमान बनाया और हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम का उम्मती बनाकर भेजा। हमें इस पर शुक्र भी करना चाहिए और फ़ख्र भी करना चाहिए। ये शुक्र और एहसान सबसे पहले तो इस वजह से है कि ना तो ये हमारे इख्तियार में था, ना हमारे बस में था और ना हमारी चॉइस थी कि हम मुसलमान बनकर इस दुनिया में आए, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने महज़ अपने फ़ज़्ल व करम से हमारी ख्वाहिश के बग़ैर, हमारी चाहत के बग़ैर हमें मुसलमान बनाया और हमें अपने प्यारे हबीब मुहम्मदुल मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती भी बनाया। और दूसरी वजह एहसान और शुक्र की ये है कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम हम उनके उम्मती हैं और किसी भी चीज़ का एहसान, शुक्र या बदला उस वक्त सबसे ज़्यादा बढ़ जाता है जब उसके ख़िलाफ़ लोग खड़े हो जाए, जब उसका इनकार करने वाले लोग हों। मिसाल के तौर पर आपका घर हो, आप उसमें रहते हो, आप उसका दावा नहीं करेंगे कि मेरा घर है, लेकिन जब कोई आपका मुद्दा अलैह सामने खड़ा होगा और वो ये कहेगा कि यह आपका घर नहीं है, तो उस वक्त आप दलील देंगे, आप गवाही पेश करेंगे, आप प्रूफ्स लाएंगे कि नहीं ये मेरा घर है। इसी तरीके से अगर आपकी औलाद को, आपके वालिदैन को या आपके किसी करीबी को कोई गाली दे, मारे या उसके ख़िलाफ़ खड़ा हो जाए, तो उस वक्त सबसे ज़्यादा इस बात की ज़रूरत होती है कि उस वक्त आप उसके डिफेंस में आए, आप उसकी मुखालफत में आए। तो इसी तरीके से आज के जो हालात है हिंदुस्तान ही में नहीं बल्कि पूरे आलम में, जहाँ पर इस्लामी तालीमात, रसूमात, अक़ायद और इस्लाम की दीगर चीज़ों को, शाआइर को निशाना बनाया जाता है, उसी तरफ एक अगला कदम ये उठ रहा है कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारक और आपकी शान में भी गुस्ताखियाँ की जा रही हैं। ख़ुसूसन हिंदुस्तान में ऐसा देखने में आ रहा है कि आगे चलकर, अब बहुत आगे बढ़कर लोग हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में भी गुस्ताखियाँ कर रहे हैं। तो ऐसे मौके पर हमारा हक़ बनता है कि हम इस बात का दावा करें और अगर हम सच्चे और वफ़ादार उम्मती हैं तो हम इस बात की गवाही दें कि हम रसूल के उम्मती हैं, और हम इस बात का दावा करें, दलीलें दें और सामने आकर खड़े हो जाएं। और अगर हुज़ूर का उम्मती होने के बदले में हमें जेल में डाला जाए, हमें सलाखों के पीछे डाला जाए, हम पर जुल्म किया जाए, हमें मारा जाए, काटा जाए, हमें सज़ाएँ दी जाए या फिर हमें हुकूमत का मुखालिफ समझा जाए, तो इससे बढ़कर और अच्छी बात क्या हो सकती है कि हमें हुज़ूर की मोहब्बत के बदले में ये सज़ाएँ मिल रही हैं। सलाखों के पीछे जाने का इससे और अच्छा सबब क्या हो सकता है कि हम हुज़ूर से मोहब्बत के सबब, हुज़ूर के मोहब्बत के इवज़ में हम सलाखों के पीछे जाएं, हुज़ूर के मोहब्बत के इवज़ में हम काटे जाएं या मारे जाएं या हम हुकूमत के मुखालिफ समझे जाएं।
अगर हम सच में हुजूर के उम्मती हैं तो हम सिर्फ ढकोसलेबाजी और ज़बान दराजी से नहीं बल्कि अमली इक़दाम से हमें इसका सबूत देना होगा। जान दी हुई उसी की थी, हक़ तो ये है कि हक़ अदा ना हुआ। अल्लाह की दी हुई जान है, अगर अल्लाह के रास्ते में जान जाए तो बेहतर है, अगर अल्लाह के रास्ते से हट कर किसी और मकसद के तहत ये जान जाए तो ये जान बेकार थी। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का किरदार, आपके औसाफ और आपका कैरेक्टर ऐसा है कि आप मखलूक़ात में सबसे आला है। जब हुजूर के सहाबा आपके साथ होते थे हुजूर के ज़माने में, तो जब भी हुजूर पर कोई बात आती तो आपके सहाबा फ़ौरन आपके डिफेंस में, आपके मुखालफत में खड़े हो जाते। अगर जंग की नौबत आती तो जंग लड़ते। अगर कोई मुनाफिक, काफिर या मुशरिक हुजूर की शान में गुस्ताखी करता, अशार के ज़रिए, अबियात के ज़रिए हुजूर के ख़िलाफ़ कोई ऐसी बात बोलता, ताने कसता, तो आपने सुना होगा हस्सान बिन साबित के बारे में, उन्हें शायर रसूल का लक़ब मिल गया। जब भी कोई शायर हुजूर के ख़िलाफ़ कोई बात अशार के ज़रिए कहता तो हस्सान बिन साबित खड़े हो जाते और बरजस्ता अशार कहते और फ़ौरन उसकी मुखालफत करते। वअहसन मिन कलम तरक़त आइनी वाजमल मिन कलम तलिदिन निसाउ खुलिक़त मुबर्रअम मिन कुल्लि ऐबिन कअन्नका क़द खुलिक़त कमा तशाउ फ़इन्न अबी व वालिदहु व इर्दी लिइर्दी मुहम्मदिन मिनकुम विक़ाउ। कि मेरा बाप, मेरे बाप का बाप यानी मेरा दादा, व इर्दी और मेरी इज़्ज़त खुद, तमाम चीज़ें हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज़्ज़त के सामने अगर कुर्बान करनी पड़े तो मैं सब कुर्बान कर दूँगा। ये सहाबियों का जज्बा था। हम उस मकाम तक नहीं पहुँच सकते, लेकिन जब आज हुजूर नहीं है, हुजूर के असहाब नहीं हैं, तो हम पर ये ज़िम्मेदारी आयद होती है कि हम हुजूर के ख़िलाफ़ जो भी आएगा उसके ख़िलाफ़ उसी लेवल से और उसी मिक़दार से हम उसकी मुखालफत करें। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती होने का असल मकसद ये है और हमारा यही मकसद होना चाहिए कि हम अपनी जान दे तो अल्लाह के रास्ते में दे। और अल्लाह के रास्ते में भी सबसे अच्छी वजह ये हो सकती है कि हम हुजूर के डिफेंस में, हुजूर के बचाव में और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान की बचाव में हम अपनी जान दें। हुजूर के अखलाक की एक छोटी सी मिसाल मैं यहाँ पर देना चाहता हूँ। जो आम तौर से हम लोग सुनते आते हैं कि एक फ़ला अराबी आए हुजूर की खिदमत में, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठे हुए थे अपने असहाब के साथ और आने वाले ने पूछा कि आप में से मोहम्मद कौन है। कभी कोई देहाती आया या दूर दराज का रहने वाला जो वहाँ पर नहीं रहता था, मदीने में या मक्के में, वो जब आता था तो कहता था कि तुम में से अबुल कासिम कौन है, तुम में से वो कौन है जो नबूवत का दावा करता है। ये जुमला जब आता है तो हम लोग इसको पढ़कर आगे हदीस की तरफ बढ़ जाते हैं कि आगे आने वाले ने कहा क्या और हुजूर ने उसका क्या जवाब दिया। लेकिन देखने वाली यहाँ पर बात यह है कि जब कोई आराबी आता था, देहाती आता था, तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अंदर इतना तवाज़ो था, इतनी इनकिसारी थी, आप असहाब के साथ मिलकर ऐसा घुल मिल कर बैठ जाते थे कि आने वाला पहचान नहीं पाता था हुजूर है कौन, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है कौन। इतना तवाज़ो, इतनी इनकिसारी कि अपने साथियों के साथ इस तरह बैठ जाना कि सामने आने वाला पहचान ना पाए वो इतना बड़ा आदमी होगा कौन, और उसको मजबूरन पूछना पड़े कि कौन है तुम में से अबुल कासिम, कौन है मोहम्मद जो नबूवत का दावा करता है। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें ज़िंदगी की मुकम्मल तर्जुमानी करके दिखा दी और हमें शोबा हयात की तमाम चीज़ें हमें बता दी। ज़िंदगी के हर शोबे में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात, इरशादात और अहकाम मौजूद हैं, चाहे वो मुआशरती ज़िंदगी हो, समाजी ज़िंदगी हो, सियासी ज़िंदगी हो या फिर तमद्दुनी ज़िंदगी हो। उसमें हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात और अहकामात और इरशादात मौजूद हैं। इसीलिए इस्लाम को एक मुकम्मल निज़ाम हयात कहा जाता है, एक वे ऑफ लाइफ कहा जाता है। मिसाल के तौर पर अगर कोई ताजिर है तो वो तिजारत करे, उसे बिल्कुल छूट है, लेकिन वो इस बात का ख्याल रखे कि इस्लाम की तिजारत के सिलसिले में क्या क्या हिदायत है और इस्लाम की गाइडलाइंस क्या है, किन चीज़ों को फॉलो करना है, किन चीज़ों से बचना है और क्या चीज़ें हराम है, क्या हलाल है, क्या जायज़ है, क्या नाजायज़ है, क्या मशरू है, क्या गैर मशरू है। इन सब चीज़ों को देखकर तिजारत करना ये इस्लाम है। और यही तिजारत जिसके ज़रिए से इंसान माल कमाता है, अपनी ज़िंदगी का गुजारा करता है, अगर वो इस्लाम के मुताबिक, इस्लाम के बताए हुए तरीक़े के मुताबिक तिजारत करेगा तो उसकी तिजारत उसके लिए इबादत बन जाएगी। इसी तरीके से कोई सियासतदान है, वो अदल व इंसाफ के साथ
लोगों में ऊंच नीच ना करते हुए इस्लामी हिदायत के मुताबिक अगर सियासत में हिस्सा ले। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की मिसाल है, हमारे सामने मौजूद है। उनका ज़माना अदल इंसाफ का ज़माना था। उस नहज पर अपनी सियासत करे तो उसका सियासत करना उसके लिए इबादत बन जाएगा। अगर कोई मुस्लिम खातून हिजाब करती है, नक़ाब पहनती है, इसलिए कि अल्लाह ताला का हुक्म है, ये इस्लाम की तालीम है, और इसलिए कि मैं ये करूँगी तो अल्लाह ताला खुश होगा, तो ये उसका नक़ाब पहनना, उसका हिजाब करना उसके लिए इबादत बन जाएगा। इसी तरीके से कोई मुस्लिम नौजवान अगर अपने चेहरे पर दाढ़ी सिर्फ़ इसलिए रख रहा है कि नबी की सुन्नत है, मैं नबी की सुन्नत समझ के दाढ़ी रख रहा हूँ, तो उसका दाढ़ी रखना उसके लिए इबादत बन जाएगा। यह है इस्लाम की तालीमात। और अम्र बिल मारूफ़ और नही अनिल मुनकर जो असल मौजू है, जिसकी तरफ गामज़न होते हुए मैं कहना चाहता हूँ कि अम्र बिल मारूफ़ और नही अनिल मुनकर ये है क्या शय। अम्र का माना होता है हुक्म, मारूफ़ के माने होते हैं नेकी। अम्र बिल मारूफ़ का मतलब होता है नेकी का हुक्म देना, और नही के मतलब होता है रोकना, और मुनकर का मतलब होता है बुराई। नही अनिल मुनकर का मतलब होता है बुराई से रोकना, अच्छाई का हुक्म देना और बुराई से रोकना। उम्मत मुस्लिमा की तख्लीक का गायत अम्र बिल मारूफ़ और नही अनिल मुनकर है। यानी उम्मत मुस्लिमा की उस दुनिया में मबऊस करने की और भेजे जाने की असल गायत यही है कि इंसान इस दुनिया में आए, अल्लाह के अहकाम के मुताबिक ज़िंदगी गुजारे और नेकी का हुक्म दे और बुराई से रोके। यह अम्र बिल मारूफ़ ऐसा अम्र नहीं है कि कोई नफली चीज़ है, कोई इंसान करे तो ठीक है, ना करे तो कोई बात नहीं, या कुछ लोग करें और बाकी लोग छोड़ दे तो कोई बात नहीं, बल्कि ये लाजिम है। ये एक ऐसा लाजिम हुक्म है कि इसका करना हर मोमिन पर फ़र्ज़ है, फ़र्ज़ के दर्जे में है। अहले किताब के सूफिया और उलमा के ऊपर तनकीद आई है, लौला यनहाहुमुर रब्बानियून वल अहबार, उनके उलमा और सूफिया ने क्यों नहीं रोका उन्हें जब वो बुराई करते थे और गुनाह का काम करते थे। उन्हें रोकना चाहिए था। उन्होंने क्यों नहीं रोका जब उन्होंने देखा कि वो झूठ बोल रहे हैं, गीबत कर रहे हैं, चोरी कर रहे हैं, ज़िना कर रहे हैं। हदीस में आता है लतअमुरुन्न बिल मारूफ़ व लतनहवुन्न अनिल मुनकर औ लयख्तिमन्नल्लाहु अला कुलूबिकुम, तुम्हें ज़रूर भी ज़रूर नेकी का हुक्म देना है, तुम्हें ज़रूर भी ज़रूर बदी से रोकना है। औ लयख्तिमन्नल्लाहु अला कुलूबिकुम, या अल्लाह तबारक व तआला तुम्हारे दिलों पर ऐसी मोहर लगा देगा कि उसके बाद बचने का कोई रास्ता नहीं। एक हदीस मुस्लिम शरीफ की मैं पढ़ता हूँ, आप गौर कीजिए। क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन रआ मिनकुम मुनकरन फलयुग़य्यिरहु बियदिही फ़इल्लम यस्तति' फ़बिलिसानिही फ़इल्लम यस्तति' फ़बिक़ल्बिही वज़ालिका अज़अफ़ुल ईमान, कि तुम में से जब भी कोई बुराई देखे तो उसे फ़ौरन रोके अपने हाथों से। अगर हाथों से रोकने की इस्तिताअत नहीं रखता तो अपनी ज़बान से तो रोके, कम से कम उसको बोलो तो सही कि तुम गलत कर रहे हो, ये सीधा रास्ता नहीं है, ये तुम जो काम कर रहे हो ये इस्लाम की तालीमात के ख़िलाफ़ है। पहला दर्जा हाथ का, अपने बदन का इस्तेमाल करना है। जैसे ही कोई मुनकर देखे उसके ख़िलाफ़ लड़ जाना है, बातिल के ख़िलाफ़ डट जाना है। अगर हाथ से रोकने की इस्तिताअत नहीं है तो कम से कम अपनी ज़बान का इस्तेमाल करे, कम से कम उसके शाना बशाना खड़े ना हो, उसका साथ ना दे। फ़इल्लम यस्तति' फ़बिक़ल्बिही, और अगर ज़बान से भी रोकने की इस्तिताअत नहीं है तो कम से कम दिल से बुरा जाने। कोई मुनकर होता हुआ देखे, बुराई होती हुई देखे, और अगर वो उसको समझे दिल से कि अच्छा काम कर रहा है तो ईमान की खारिज बात है, वो इंसान मोमिन ही नहीं है। फ़इल्लम यस्तति' फ़बिक़ल्बिही वज़ालिका अज़अफ़ुल ईमान, अगर दिल से बुरा मान रहा है तो ये ईमान का आखिरी दर्जा है, ये ईमान का सबसे कमज़ोर दर्जा है कि इंसान दिल से बुरा माने। अगर इतनी भी ताकत नहीं बची कि बुराई को बुराई दिल से भी नहीं समझ रहा तो वो इंसान ईमान से खारिज हो गया, ईमान में बचने का उसके लिए कोई रास्ता ही नहीं बचा। अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का वाक़या आप देखिए। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात हो जाती है, फितनों की शुरुआत हो जाती है। पहले से फ़ितने मौजूद थे, एक नया फ़ितना मानिईन ज़कात का आया। जो लोग हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में ज़कात दिया करते थे उन्होंने ज़कात देने से इनकार कर दिया। हालांकि उनका ज़कात देने से इनकार करना सिर्फ़ इस कदर था
उन लोगों ने कहा कि हुजूर थे, हम हुजूर को ज़कात देते थे, अब हुजूर नहीं है, हम अपने गरीबों से लेंगे, हम अपने अमीरों से लेंगे और अपने गरीबों को देंगे। हम किसी खलीफा को नहीं मानते, हम किसी अबू बकर और उमर को नहीं जानते। उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से कहा, आप एक नया मुद्दा ना खड़ा कीजिए, आप इनके साथ नरमी का मामला कीजिए, माहौल गर्म है, माहौल को ठंडा हो जाने दीजिए। अबू बकर सिद्दीक़ ने कहा, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में जो जानवर के साथ जानवर की रस्सी देता था, अगर आज वो जानवर देने के लिए कहे और कहे कि मैं रस्सी नहीं दूंगा तो मैं उसको भी कबूल नहीं करूँगा, मैं उनके ख़िलाफ़ भी जंग करूँगा और जिहाद करूँगा। उस वक्त जो जुमला कहा अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने, वो देखने के काबिल है। अयुबद्दलुद्दीन व अना हई, क्या दीन में कोई तब्दीली की जा सकती है इस हाल में कि मैं अभी ज़िंदा हूँ? क्या दीन में कोई चेंजेस आ सकते हैं जबकि मैं अभी हयात हूँ? क्या ईमान था, किस दर्जे का और किस लेवल का ईमान था। आज हम भी ज़िंदा हैं, आज ईमान भी है, लेकिन क्या उसी लेवल का है और क्या उसी मिक़दार का ईमान बचा हुआ है? क्या दीन अपनी उसी शान व शौकत के साथ बाकी है जिस शान व शौकत के साथ हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में था? अगर ऐसा नहीं है तो ये हमारे लिए शर्म की बात है, और ये हिंदुस्तान ही में नहीं बल्कि पूरे आलम की बात है। इस्लामी हुकूमत पूरे आलम में किसी भी मुल्क में नहीं है। गरचे कुछ अकायद हैं, कुछ रसूमात हैं जो चंद मुल्कों में राइज हैं, लेकिन मुकम्मल इस्लामी हुकूमत पूरे आलम में, पूरी दुनिया में कहीं पर भी मौजूद नहीं है। और इस फरीज़े की अहमियत अम्र बिल मारूफ़ और नही अनिल मुनकर की कुरान की एक आयत है, वलतकुम मिनकुम उम्मतुन यदऊना इलल्लाहि व यअमुरूना बिल मारूफ़ व यनहौना अनिल मुनकर व युमिनूना बिल्लाह, कि तुम में से ज़रूर एक जमात ऐसी हो जो नेकी का हुक्म दे और बुराई से रोके। और उसके बाद कहा कि व युमिनूना बिल्लाह, ईमान इसी के साथ है। जो ये नहीं कर रहा है उसके साथ ईमान नहीं है, और वो अल्लाह पर ईमान भी रखे, लेकिन बुराई से रोकना और नेकी का हुक्म देना, इसकी मसलहत को समझना बहुत ज़रूरी है। कुरान की एक आयत है, वदउ इला सबील रब्बिका बिल हिकमति वल मौइज़तिल हसना, कि आप अपने रब की तरफ बुलाइए हिकमत के साथ और अच्छे अंदाज में बुलाइए। अल्लाह के नबी को फरमा रहे हैं अल्लाह ताला, वदउ इला सबील रब्बिका बिल हिकमति वल मौइज़तिल हसना। और एक आयत में फरमाते अल्लाह ताला, फलअल्लका बाखिउन नफ्सका अला आथारिहिम इन लम युमिनू बिहादल हदीस असफा, क्या नबी ऐसा लगता है कि आप अपनी जान को हलाक कर देंगे उन लोगों के पीछे जो ईमान नहीं लाते। अल्लाह ने नरमी की रसूल के साथ। ये देख रहे थे कि हुजूर तो अपनी सारी चीज़ें लगा दे रहे हैं, हम अपनी उम्मत के लिए हर चीज़ कुर्बान किए जा रहे हैं। वदउ इला सबील रब्बिका बिल हिकमति वल मौइज़तिल हसना, अपने रब की तरफ बुलाइए हिकमत के साथ और अच्छे अंदाज से बुलाइए। ये नहीं कि इख्तलाफी चीज़ों में हम मुद्दे उठाएं, इख्तलाफी चीज़ों में हम नेकी की दावत दें जिससे इंतशार का और मसला पैदा हो या इंतशार की सूरत पैदा हो। ऐसे वक्त पर अम्र बिल मारूफ़ नहीं है। मिसाल के तौर पर कोई रफ़ा यदैन करता है, कोई नहीं करता है, तो करने वाले ना करने वालों को बोले कि आप करना छोड़ दें, या ना करने वाले बोले कि आप छोड़ दें। तो इख्तलाफी चीज़ों को छोड़कर जो हलाल और हराम है, जो असल बुनियाद है दीन की, उन चीज़ों में देखा जाए कि हमें अम्र बिल मारूफ़ करना है और नही अनिल मुनकर करना है। बल्कि हमें तो इस बात पर खुशी का इजहार करना चाहिए कि जो रफ़ा यदैन करते हैं वो हुजूर की एक सुन्नत को ज़िंदा किए हुए हैं, जो रफ़ा यदैन नहीं करते हैं वो हुजूर की दूसरी सुन्नत को ज़िंदा किए हुए हैं, जो आमीन बिल जहर कहते हैं वो हुजूर की उस सुन्नत को ज़िंदा किए हुए हैं, और जो बिस्सिर कहते हैं यानी कि ज़ोर से नहीं करते आहिस्ता कहते हैं वो हुजूर की उस सुन्नत को ज़िंदा किए हुए हैं। उम्मत के हर एक फ़र्द के ज़रिए, एक एक फ़र्द के ज़रिए हुजूर की हर सुन्नत ज़िंदा है। हमें इस बात पर खुशी का इजहार करना चाहिए और हमारे दूसरे साथियों और दूसरे भाइयों के तई हमदर्दी का इजहार करना चाहिए। उनसे दिल में मोहब्बत और उनके लिए हमदर्दी रखनी चाहिए, ना कि बुग़्ज़ व इनाद रखा जाए। इमाम गज़्ज़ाली रहमतुल्लाह अलैह का वाक़या है कि उन्होंने कहा कि वो इलाके जहाँ पर अहले सुन्नत वल जमात की तादाद कम हो और ऐसे लोगों की तादाद ज़्यादा हो जो कुरान को मखलूक मानते हो। एक फ़िरका है जो कुरान को मखलूक मानता है और ये बिल्कुल सही बात नहीं है, और एक फ़िरका है जो अल्लाह ताला को मुजस्सम मानता है, ये सरासर गलत बात है। तो ऐसे लोग जो अल्लाह ताला को मुजस्सम मानते हो और कुरान को मखलूक मानते हो, अगर वो लोग ज़्यादा हों और अहले सुन्नत वल जमात कम हो
तो उस इलाके में अम्र बिल मारूफ़ और नही अनिल मुनकर का काम नहीं करना चाहिए, क्योंकि वहाँ पर फसाद, दंगे और झगड़ों के इम्कानात हैं और इंतशार होने का ज़्यादा गुमान है। तो ऐसी जगहों पर अम्र बिल मारूफ़ और नही अनिल मुनकर नहीं करना, ये है हिकमत। इस हिकमत को समझना है। इब्न तैमिया रहमतुल्लाह अलैह का वाक़या है, तातारी कौम का आपने किस्सा सुना होगा, है आया यूरिश तातार के अफसाने से, पासबा मिल गए काबे को सनम खाने से। वो तातारी कौम जिन्होंने मुसलमानों को काट कर और मार कर गलियों में खून की नदियाँ बहा दी, मुसलमानों के सरों से जिन्होंने पहाड़ बना दिए, उन्होंने बहुत जुल्म सितम किया। उनका दौर था, इब्न तैमिया अपने साथियों के साथ थे। साथियों ने कहा कि आज हम इन तातारियों को शराब पीने नहीं देंगे, हम इन्हें रोकेंगे, बहुत हो गया। इब्न तैमिया ने कहा नहीं, बल्कि तुम इन्हें और शराब ला कर दो, इन्हें और शराब ला कर दो, इन्हें मस्त रहने दो नशे में। अगर तुम इन्हें नशे से निकाल दोगे तो ये फिर मुसलमानों पर जुल्म सितम करेंगे और फिर खून खराबा होगा, फिर किसी मुसलमान की जान जाएगी। तो वो हिकमत जिसको एक हकीम और दाना शख्स समझ सकता है, उसको आम इंसान नहीं समझ सकता। उस हिकमत को इख्तियार करना है। इंतशार से, फसाद से, झगड़े से बचकर अम्र बिल मारूफ़ करना है, नेकी का हुक्म देना है, भलाई की तरफ बुलाना है, बुराई से रोकना है, नही अनिल मुनकर करना है। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक वाक़या कि एक शख्स आया और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा, ऐ अल्लाह के रसूल, आप मुझे ज़िना करने की इजाज़त दे दीजिए। अल्लाह के रसूल है, डायरेक्ट उनके पास आके मुखातब हो रहे हैं और कह रहे हैं कि आप मुझे ज़िना की इजाज़त दे दीजिए। और कोई होता तो भगा देता, झिड़क देता, लेकिन हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुराए, अपने पास बुलाया, बैठाया और कहा, अगर तुम्हारी माँ के साथ कोई ज़िना की इजाज़त करना चाहे तो क्या तुम इजाज़त दोगे? उसने कहा नहीं, बिल्कुल नहीं। फिर कहा, क्या तुम्हारी बेटी के साथ अगर कोई ज़िना करना चाहे तो क्या तुम्हारी तरफ से इजाज़त होगी? उसने कहा हरगिज़ नहीं। ऐसा करते करते हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 4 से 5 रिश्ते गिना दिए और उससे कहा कि तुम जिसके साथ ज़िना करने जाओगे वो भी किसी की बेटी, बहन, बीवी या माँ होगी। तो इस हिकमत के साथ, उस अच्छे अंदाज़ के साथ, गुस्से को पीकर, मुखातब के रवैये को देखते हुए इस तरीके से दावत देना और बुराई से ऐसे रोक देना कि सामने वाला समझ ही ना पाए, इस तरीके से उस हिकमत को अपनाना है और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उस उसवे को अपनाना है। वो उसवा नबवी, वो दावती उसलूब जो हुज़ूर का था, हुज़ूर के असहाब का था, उस उसवे को अपनाना है। असल मुनकर आती है जब बात मारूफ़ की और मुनकर की, तो सबसे असल मारूफ़ है क्या और असल मुनकर है क्या? सबसे बड़ी भलाई, सबसे बड़ी नेकी और सबसे बड़ा मुनकर यानी सबसे बड़ी बुराई क्या है? वो सरज़मीन जहाँ पर अल्लाह का दीन कायम ना हो, उस सरज़मीन में अल्लाह के दीन की दावत देना सबसे बड़ा अम्र बिल मारूफ़। और जहाँ पर कोई भी बातिल निज़ाम कायम हो, उस बातिल निज़ाम के ख़िलाफ़ लड़ना और अपनी आवाज़ उठाना सबसे बड़ा नही अनिल मुनकर है। जब तक जिस सरज़मीन पर अल्लाह का दीन कायम नहीं हो जाता, वहाँ पर नेकी का हुक्म देते रहना सबसे बड़ा अम्र बिल मारूफ़ है, सबसे बड़ी नेकी का काम है। और जब तक कोई बातिल निज़ाम कायम है, उस निज़ाम के ख़त्म करने के लिए जिद्दोजहद करते रहना, कोशिशें करते रहना सबसे बड़ा नही अनिल मुनकर है। आज हम देखें अपनी हालत हिंदुस्तान की, तो फितने पह बपह टूट पड़ रहे हैं, हालत काबिल बयान नहीं है। एक तरफ फ़लस्तीन का मामला है जिसके ज़िक्र के बग़ैर कोई बयान, कोई खुतबा मुकम्मल नहीं हो सकता, कोई दुआ मुकम्मल नहीं हो सकती। ये एक ऐसा फ़र्ज़ है जिस फ़र्ज़ को हम सबको अपनाना चाहिए। हर दुआओं में फ़लस्तीनियों को याद रखना चाहिए, उनके लिए दुआएं करनी चाहिए। और हिंदुस्तान के हालात के ताल्लुक़ से हमें तैयार हो जाना चाहिए कि जो हालात हैं, हुकूमती निज़ाम है, अगर वो ख़राब है तो हमें उसके ख़िलाफ़ लड़ना है। अगरचे हुकूमत है, हमें उसके सामने खड़ा हो जाना है, बातिल के सामने खड़ा हो जाना है। साद बिन अबी वक्कास का एक वाक़या है, मुसलमानों ने ईरान पर कब्ज़ा कर लिया। साद बिन अबी वक्कास लीडर थे। ईरानियों ने कहा कि आप जिज़िया वगैरह ले लीजिए और आप यहाँ से चले जाइए। साद बिन अबी वक्कास ने कहा, इन्ना क़द उरसिलना लिनुख़रिजन नास,
मैं अपनी मर्ज़ी से नहीं आया हूँ, मुझे किसी ने भेजा है, मैं भेजा गया हूँ यहाँ पर हमला करने के लिए और बातिल निज़ाम को ख़त्म करने के लिए। कुरान की आयत में वल तकुम मिनकुम उम्मतुन यदऊना इलल खैर लितुखरिजन नास, ताकि तुम लोगों को निकालो। साद बिन अबी वक्कास कहते हैं लिनुखरिजन नास, ताकि हम लोगों को निकाले। उसी आयत को लेते हुए इन्ना क़द उरसिलना लिनुखरिजन नास मिन जौरि ज़ुलमाइत तागूत इला नूरिल इस्लाम, ताकि हम जाहिलियत के अंधेरे से लोगों को इस्लाम के नूर की तरफ ले आए। व मिन जौरिल मुलूकी इला अदलिल इस्लाम, और बादशाहों के जुल्म सितम से इस्लाम के अदल इंसाफ की तरफ लेकर आए। तो ऐसे मौके पर अद्दावतु इलल ईमान सबसे बड़ा फ़रीज़ा, सबसे बड़ा मारूफ़, सबसे बड़ी नेकी। अद्दावतु इलल इस्लाम सबसे बड़ा मारूफ़, सबसे बड़ी भलाई की तरफ बुलाना। तो जुल्म खिलाफ़ के लड़ जाना और अपनी आवाज़ को बुलंद करना, चाहे सामने कितनी भी बड़ी ताकत हो, ये सबसे बड़ा फ़रीज़ा है। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि हमें अम्र बिल मारूफ़ और नही अनिल मुनकर के हक़ीक़ी माने को समझने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और कहने और सुनने से ज़्यादा अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए।